हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल टीसी द कॉमर्स एकेडमी एंड दिस इज़ योर टीचर रवि राय। और आज हम बातचीत करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी में जर्नल्स की, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल्स। कैसे हमें जर्नल्स बनाना है, जर्नल्स बनाए कैसे जाते हैं, जर्नल्स के प्रिपरेशन, उसका नरेशन, उसमें कौन कौन सी अकाउंटिंग प्रोसीजर यूज़ होता है, किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो पूरा जो जर्नल चैप्टर है, जो कि क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इवन ये लोग कहते हैं कि क्लास 11th के लिए होता है, मगर ये पूरी अगर आपको अकाउंटिंग ढंग से सीखनी है तो पूरी इस अकाउंटिंग के लिए जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है जर्नल्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल्स। तो आज हमारी जो पूरी बातचीत होने वाली है इस वीडियो पे, ठीक है, जो हमें जानना है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और जर्नल्स कैसे बनाए जाते हैं, हाउ टू ड्राफ्ट जर्नल्स, जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं, इस पे हम पूरी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके पहले आप अपने वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिए और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियोस को आप, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं बिना टाइम नुकसान किए हुए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल्स। तो ये देखो भाई, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बातचीत करते हैं जरा जर्नल्स की। ठीक है, मैं इस साइड से आके बताता हूँ जर्नल्स। ठीक है, जर्नल्स क्या होते हैं। जर्नल्स आर नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री। ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है या इसे हम प्राइमरी एंट्री कहते हैं। ओरिजिनल या प्राइमरी एंट्री क्या होती है। ओरिजिनल या प्राइमरी एंट्री का मतलब है, ठीक है, जब आप अकाउंटिंग प्रोसीजर शुरू करते हैं, जब आप सोर्स डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग में शुरू करते हैं, तो जो सबसे पहला आपका स्टेज है, जो सबसे पहले आपकी प्रोसेस है, ठीक है, प्राइमरी, यहीं से शुरुआत होती है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जर्नल्स इटसेल्फ। ठीक है, अकाउंटिंग जो है वो कहाँ से आपकी शुरू होनी है सर, जर्नल से शुरू होनी है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बहुत से अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम मिलते हैं। कहीं इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री लिखा हुआ है, कहीं इसको बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री कहा जाता है। यानी कि जो एंट्री है वो सबसे पहले पहले कहाँ होनी है, जर्नल्स में होनी है। ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी एंट्री का ये एक पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट इज, जो हम जर्नलाइज करते हैं उस पूरे प्रोसेस के लिए वर्ड क्या यूज होता है। तो उस पूरे प्रोसेस के लिए जो वर्ड यूज होता है वो मैंने देखो अंडरलाइन भी किया, वो एंट्री कहते हैं। यानी कि जर्नल एंट्री बनती है। ठीक है, जैसे हम अब आप अगर क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे तो हम बात करेंगे जर्नल एंट्री। ठीक है, हम उसको एंट्री करते हैं। हम जब प्राइमरी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एंट्री। तो इसलिए हम इसको क्या वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री। ठीक है, तो इसको एंट्री कहा जाता है। ये पूरी तरह से आपका सर किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम पे। जो डबल एंट्री का जो पूरा सिस्टम है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टॉपिक पे मैंने बताया हुआ था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री क्या कहता है, ठीक है, ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव एट लीस्ट, कम से कम दो इफेक्ट होंगे। इफ द फर्स्ट इफेक्ट इज ऑन डेबिट साइड, सेकंड इज अल्टीमेटली ऑन क्रेडिट साइड, एंड इफ फर्स्ट इफेक्ट इज ऑन क्रेडिट साइड, सेकंड इज अल्टीमेटली ऑन डेबिट साइड। यानी कि अगर किसी ट्रांजेक्शन के कम से कम मिनिमम दो इफेक्ट होंगे, अगर पहला इफेक्ट डेबिट में होगा तो दूसरा क्रेडिट में, या अगर पहला इफेक्ट क्रेडिट में होगा तो दूसरा अपने आप डेबिट में होगा। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही कहता है और इस पे एक इक्वेशन भी बनाई जाती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये पूरी तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पे बेस्ड होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये पूरी तरह से डेट्स पे चलता है, 1 2 3 4। ऐसा नहीं है कि हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं कि बिजनेस में इस महीने अगर 100 ट्रांजेक्शन हुए तो जो सबसे बड़ा वाला ट्रांजेक्शन है वो सबसे ऊपर लिखेंगे, उससे छोटा नीचे, उससे छोटा नीचे, सबसे छोटा वाला ट्रांजेक्शन जो 50 रुपए का ट्रांजेक्शन है वो सबसे नीचे लिखेंगे। ऐसा इसमें नहीं होना है। या सबसे कम पैसे वाला ट्रांजेक्शन सबसे ऊपर लिखेंगे, सबसे बड़े अमाउंट वाला ट्रांजेक्शन सबसे एंड में रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं। जो ट्रांजेक्शन जिस दिन हो रहा है, जिस डेट को हो रहा है, मान लो कि आज एक ट्रांजेक्शन हुआ तो आज रिकॉर्ड कर लो, अमाउंट कुछ भी हो। कल उससे बड़ा हुआ, रिकॉर्ड करो। अगले दिन उससे छोटा हुआ, रिकॉर्ड करो। ये पूरी तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे बेस्ड होता है। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ऐसे आएगा, या अगर आप फाइनेंशियल ईयर से शुरू कर रहे हैं तो अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा। 2018 2019 2020 2021 2022 ये ऐसे चलेगा। क्रोनोलॉजी यानी कि ऑर्डर्स होते हैं इसके, जो डेट के बेसिस पे चलाए जाते हैं। ठीक है, अब जो अकाउंटिंग स्टेज होती है अकाउंटिंग साइकिल में, बेसिकली ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल होता है। अभी हम अकाउंटिंग साइकिल पे बातचीत करेंगे। अकाउंटिंग साइकिल किसे कहते हैं, ये अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है। और जो अकाउंटिंग साइकिल में जो स्टेज होती है
उस स्टेज को, ये कौन सी स्टेज कहा जाता है, ये रिकॉर्डिंग स्टेज होती है। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल की जो सबसे पहली स्टेज है वो रिकॉर्डिंग स्टेज होती है। तो इसीलिए जर्नल जो है वो कौन से स्टेज का पार्ट माना जाता है, रिकॉर्डिंग फेज का पार्ट माना जाता है। ठीक है, और जर्नल्स में टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन जर्नल। ठीक है, जो जर्नल के फॉर्मेट है, तो देयर आर 5 कॉलम्स दैट आर नोन एज डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो हम इनमें से एक एक करके बातचीत करते हैं। सबसे पहले आइए मैं आपको बताता हूँ अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है। ठीक है, और आज हम जर्नल्स का जो पूरा थियरी बेस है वो हम खत्म करेंगे। तो अभी हम बातचीत करने जा रहे हैं अकाउंटिंग साइकिल की, और उसके बाद में आपको जर्नल का आज प्रोफॉर्मा और फॉर्मेट बताऊंगा और स्टेप्स टू जर्नलाइज आज बताऊंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमको अकाउंटिंग साइकिल जाननी है, प्रोफॉर्मा या फॉर्मेट ऑफ जर्नल्स जानने हैं, और हमको फिर उसके बाद जानना है कि क्या तरीके यूज किए जाते हैं जर्नल बनाने में, और एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ मैं इसको आपको बना के दिखाऊंगा। जी सर, आइए कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे सर अकाउंटिंग साइकिल किसे कहते हैं। अकाउंटिंग साइकिल यानी कि जो पूरी अकाउंटिंग होती है वो पीरियड ऑफ 1 ईयर कंप्लीट करती है, और इसे सर साइकिल कहते हैं। पहली जरूरी चीज ये है कि ये साइकिल है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर, ये सर्कुलर इन नेचर है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, स्फेरिकल, ये इस तरह का डिजाइन नहीं है, ये साइकिल है। यानी कि ये वो प्रोसेस है जो लगातार चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस साल आपने बिजनेस शुरू किया तो आप अकाउंटिंग करोगे, अगले साल बंद कर दोगे अकाउंटिंग करना। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है सर, ये जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शंस, जो हमने सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़े हैं। ठीक है, आप सबसे पहले आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शंस कुछ होंगे। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है फाइनेंशियल कैरेक्टर, कोई ऐसा इवेंट जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो। फाइनेंशियल कैरेक्टर के कुछ इवेंट घटे होंगे, जैसे आपने कुछ गुड्स परचेज किया या गुड्स सोल्ड आउट किया, या कोई एसेट खरीदा या कोई एसेट बेचा, या किसी सोर्स से इनकम हुई, या कहीं आपने सैलरी पे किया, एक्सपेंस हुए, रेंट पे किया। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज आपके बिजनेस में होगी जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की होगी। उसके बाद उसको आप सबसे पहले क्या करते हो, रिकॉर्डिंग स्टेज में ले आते हो। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसे ही कहा जाता है। यानी कि ये जो पहला फेज है, ये कौन सा फेज है, यही आपका क्या है, रिकॉर्डिंग फेज है, जो मैंने अभी लिखा हुआ था बोर्ड इरेज करने के पहले। ठीक है, जब मैंने इस साइड काफी कंटेंट लिखे हुए थे तो आपने उसमें से आप चेक करिएगा अपनी कॉपी पे उतारने के बाद कि ये रिकॉर्डिंग फेज है। अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं, ये 2 टाइप्स की होती हैं, सिर्फ एक तरह की नहीं होती है। सिर्फ जर्नल ही बुक्स ऑफ ओरिजिनल या बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, सिर्फ जर्नल ही आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री नहीं है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ईदर जर्नल और सब्सिडरी बुक। एक बिजनेस दोनों नहीं बना सकता। अगर देखो, हर बिजनेस को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बनानी है, क्लियर सी बात है, प्राइमरी एंट्री बनानी है, क्लियर सी बात है, रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग फेज पे आना है, पहले स्टेप पे आना है, जी हाँ आना है। अब इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्या हम जर्नल बनाएं या हम सब्सिडरी बुक बनाएं। हम क्या चूज करते हैं सर, अभी हम चूंकि पढ़ रहे हैं जर्नल, तो हम चूज कर रहे हैं जर्नल बनाना। अब एक और क्वेश्चन सर, कौन सा बिजनेस जर्नल बनाएगा और कौन सा बिजनेस सब्सिडरी बनाएगा। जिस बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होते हैं वो जर्नल्स बनाते हैं। लोग ये पढ़ा देते हैं या लोग ये कह देते हैं कि जहां जो छोटे इन नेचर का बिजनेस है, छोटे साइज का बिजनेस है, वहां जर्नल बनते हैं। जो बड़े साइज का बिजनेस है, जो बिजनेस काफी बड़ा है, वहां सब्सिडरी बनती है। सर पूरी तरह से गलत बात है ये। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो ये गलत है। सच्चाई इसमें यह है कि जिस बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होते हैं वहां जर्नल्स बनते हैं, और जिस बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा होते हैं वहां सब्सिडरी बुक्स बनती हैं। इट इज इमटेरियल कि बिजनेस बड़ा है या छोटा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारी जो बातचीत होगी वो जर्नल्स पे होगी। सब्सिडरी बुक्स भी मैं बता दूं, सब्सिडरी बुक्स आपकी 8 टाइप्स की होती हैं। इस पे भी हम फ्यूचर में बातचीत करेंगे। ठीक है, जिसमें से 2 बुक्स जो हैं वो अब सिलेबस में नहीं है, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक अब हमारे सिलेबस में नहीं है। नहीं तो सब्सिडरी बुक्स भी जो हैं वो हमारी 8 टाइप्स की होती हैं। तो या तो कोई बिजनेस जर्नल चूज करता है या तो सब्सिडरी। आपने रिकॉर्डिंग फेज पार कर लिया। रिकॉर्डिंग के बाद जो अगला फेज है लेजर, लेजर इज नोन एज क्लासिफाइंग फेज। लेजर क्या है, लेजर आपका क्लासिफाइंग फेज है। यहां पे क्लासिफिकेशन होता है। अब मैं आपको बता दूं, जब आप कोई भी अकाउंटेंसी की बुक उठाओगे क्लास 11th में या किसी भी प्राइवेट ऑथर की बुक आप उठाएंगे
तो उसमें पहला जो चैप्टर जहाँ पे अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है, वहाँ पे अकाउंटिंग की डिफिनीशन बताई हुई है, बहुत से ऑथर्स की डिफिनीशन है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, बच्चों को पढ़ाई जाती है, टीचर्स पढ़ाते हैं, बताया जाता है, वो यूज़ होती है कौन सी डिफिनीशन भैया? वो यूज़ होती है AICPA लंदन की, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स लंदन। ठीक है, तो उस डिफिनीशन में बोला हुआ है, वो डिफिनीशन मुझे याद है, वो मैं आपको बताता हूँ। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अकाउंटिंग एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, पहले आप रिकॉर्डिंग करोगे, चीजें रिकॉर्ड हो गई, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गए, अब आप उन ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करोगे, सेगमेंटेशन करोगे। ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट्स का सेगमेंट एक तरफ, रियल अकाउंट्स का सेगमेंट एक तरफ, नॉमिनल अकाउंट्स का सेगमेंट एक तरफ। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग स्टेज, दैट इज लेजर। ठीक है, ये सेकंड स्टेज है, और इसी क्लासिफाइंग स्टेज को हम सेकेंडरी एंट्री भी कहते हैं। ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी। नाउ कम टू द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक वर्ड है जो आपका कौन सा स्टेज होता है सर? समराइजिंग स्टेज होता है। यहां पे आप समराइज करते हो अपने अकाउंटिंग को, अभी खत्म नहीं हुई है, समराइज अभी आपने किया है, और आफ्टर समराइजिंग द अकाउंटिंग द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज इज फाइनल अकाउंट्स। आपका आखिरी होता है फाइनल अकाउंट्स, जो आपको फाइनल रिजल्ट्स देता है, और इसी रिजल्ट के बेस पे आप इंटरप्रेट करते हो अपने नेक्स्ट आने वाले ईयर के लिए जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो टॉप लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, वो इस रिजल्ट के आने के बाद होता है। यानी कि ये आपका क्या है? रिजल्ट डे है, और रिजल्ट आने के बाद आप डिसाइड करोगे कि मैं PCM लूँ, मैं PCB लूँ, मैं कॉमर्स लूँ, मैं ह्यूमैनिटीज़ लूँ, या मैं क्या करूँ। ठीक है, अगर मैं कॉमर्स ले रहा हूँ तो मैं मैथमेटिक्स कर पाऊंगा या मैं मैथमेटिक्स नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन कभी भी बिना रिजल्ट के नहीं की जा सकती। अगर आप बिना रिजल्ट के इंटरप्रेट कर रहे हैं तो आप बस जस्ट एक स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, लग गया तो सही, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। मगर अकाउंटिंग में तुक्के पे चीजें नहीं चलती हैं, तो ये होता है आपका रिजल्ट स्टेज इज नोन एज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। और यहाँ पे जाके आपकी जो साइकिल होती है पूरी, वो कंप्लीट होती है, और फिर नेक्स्ट ईयर ट्रांजैक्शन होंगे, रिकॉर्ड होगा, लेजर बनेगा, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ट्रांजैक्शन होगा, और द साइकिल गोज ऑन, और ये चलती रहेगी। अच्छा, एक और सवाल है, ये साइकिल क्लॉकवाइज घूमती है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है? ये आप मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आप इन चीजों को नोट करिए। उसके बाद मैं आपके सामने लेके आया हूं, देखिए फॉर्मेट या प्रोफार्मा, आप इसको नोट करिए, फिर मैं ये इरेज करूंगा, फिर मैं फॉर्मेट या प्रोफार्मा जो जर्नल का है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आइए सर, चलते हैं फॉर्मेट या प्रोफार्मा की बात करने जर्नल्स की, कि जर्नल्स का जो फॉर्मेट है या प्रोफार्मा है वो कैसा होता है। तो इट कंटेन्स 5 कॉलम, ये मैं बता चुका हूं। और हम जो जर्नल बना रहे हैं या जो हम पूरी अकाउंटिंग कह रहे हैं, उसको एक बात मैं बता दूं जो मैं भूल गया था बताना, उसको कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, अकाउंट्स की कितनी बुक्स बन रही हैं, जैसे एक जर्नल बुक हो गई, एक लेजर बुक हो गई, ठीक है, एक ट्रायल बैलेंस शीट बनती है। ठीक, तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ आप लिखोगे, ये मैं फॉर्मेट आपको बताने जा रहा हूं। अब आप ऊपर हेड एक डालोगे, जर्नल्स इन द बुक्स ऑफ। अब जो भी पार्टी का नाम होगा, जो भी प्रोप्राइटर का नाम होगा, फॉर एग्जांपल मान लो कि पार्टी या प्रोप्राइटर का जो नाम है वो आपका XYZ है, तो आप यहाँ लिख लोगे XYZ लिमिटेड या XYZ एंड सन्स या XYZ, जो भी नाम दे देगा वो आप नोट कर लोगे। आते हैं कॉलम्स की बातचीत करने, वो हम बातचीत करेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हम हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ठीक है, तो जो एकदम लेफ्ट से शुरू कर रही है, तो डेट इज द फर्स्ट कॉलम, जहां पे आप डेट लिखते हो। ठीक है, जैसे ईयर आप 2022 में अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 2022, फिर इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूं, डेट इज द वेरी फर्स्ट कॉलम। अगर आप 2022 में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 2022 आप लिख देंगे। उसके बाद अगर आप मान लो कि आप अगस्त में कर रहे हो तो अगस्त 16, उसके बाद नेक्स्ट अगस्त 17, अगस्त 18, अगस्त 19, और आप ऐसे करते चलोगे। पर्टिकुलर्स क्या होते हैं? पर्टिकुलर्स वो चीज होती है जहां पे आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो, एंट्री आप यहीं पे बनाओगे। ये आपका सेकंड स्टेज है, सेकंड कॉलम है, सॉरी स्टेज नहीं है, सेकंड कॉलम है। द थर्ड कॉलम इज लेजर फोलियो, जो अभी पढ़ाई करते समय आपके लाइफ में ये इररिलेवेंट कॉलम लगेगा, क्योंकि लेजर फोलियो आमतौर पे बहुत से क्वेश्चंस में नहीं देता है, कहीं कुछ जगहों पे दे देगा, नहीं तो नहीं देता है।
लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है, एलएफ का मतलब क्या होता है? तो फोलियो मतलब होता है पेज नंबर। लेजर के किस पेज पे जाएगा? द फोर्थ कॉलम इज अमाउंट डेबिट। डीआर हम लिखते हैं शॉर्ट में, मगर आप इसे डीआर बोलने की हैबिट मत बनाओ, आप इसे डेबिट बोलो, अमाउंट डेबिट। और द फिफ्थ एंड लास्ट इज अमाउंट क्रेडिट। अब मैं आपको बता दूं, बच्चे बड़ी गलतियां करते हैं, मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं इन चीज़ों से झेल चुका हूं कि जो पहला कॉलम है आपका डेट का कॉलम पतला बनेगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर स्पेस में डेट मेंशन कर लो कि पर्टिकुलर्स का कॉलम जो होगा आपका वो काफ़ी बड़ा होगा। फिर काफ़ी पतला सा आप लेजर फोलियो, सिर्फ एल डॉट एफ डॉट लिखने की स्पेस का एक कॉलम बनाइए लेजर फोलियो, और दो इक्वल कॉलम बनाइए अमाउंट डेबिट के और अमाउंट क्रेडिट के। अभी लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने देखा था, मैं बच्चों को बहुत सिखाया, मगर एक बच्चे ने क्या किया कि उसके पास पेज खत्म पड़ गया, तो वो अमाउंट डेबिट में उसने क्या किया कि अमाउंट डेबिट का तो एक उसने बड़ा कॉलम बनाया और क्रेडिट के उसके पास थोड़ी सी जगह बची, उसने उतना ही में काम चला गया। मैंने पूछा, ए भाई ये बता, इधर अगर फिगर 1 लाख आ रहा है तो इधर तो तू आराम से लिख लेगा, इधर 1 लाख कैसे लिखेगा? तो उसने कहा कि सर 1 LAKH लिख दूंगा। मैंने कहा वाह, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ठीक है, तो इतना तेजस्वी मत बनिए। ये हो गया आपके 5 कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकंड इज ऑफ पर्टिकुलर्स, थर्ड इज ऑफ लेजर फोलियो, फोर्थ इज ऑफ अमाउंट डेबिट एंड फिफ्थ इज ऑफ अमाउंट क्रेडिट। अब मैं आपको बातचीत कर लूं कि सर एलएफ का क्या मतलब है, एल डॉट एफ डॉट का क्या मतलब है? इसको सर हम कहते हैं लेजर फोलियो, LEDGER, लेजर फोलियो। फोलियो मतलब होता है सर फोलियो नंबर, इसमें हम फोलियो नंबर रिकॉर्ड करते हैं। अब ये क्या चीज होती है सर? यानी कि हम इसमें रेफरेंस पेज नंबर रिकॉर्ड करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जब लेजर में डाला जाएगा जिस समय क्लासिफिकेशन में, तो ये किस पेज पे जाएगा। ठीक है, ये लेजर के किस पेज पे जा रहा है। ठीक है, और जब हम लेजर पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड आएगा जर्नल फोलियो, और वो ये बताएगा कि ये जर्नल के किस पेज से उठ के आया है ट्रांजैक्शन रेफरेंस के लिए, ताकि हम जब हमको क्रॉस चेक करने की बारी आए तो हम यहाँ से क्रॉस चेक कर लें कि अच्छा यहाँ पे पेज नंबर 404 है, हमने लेजर का 404 उठाया, देखा हाँ यार सही तो लिखा हुआ है, ठीक है कोई गलत नहीं है। अच्छा लेजर में देखा ये 230 है, हमने इसका जर्नल की 230 पेज पलटी, हाँ अमाउंट सही, अमाउंट सही, हाँ 1 लाख यहाँ है, 1 लाख यहाँ, ठीक है गलती नहीं है। ठीक, तो लेजर फोलियो का मतलब होता है फोलियो नंबर, यानी कि पेज नंबर, लेजर के किस पेज पे ये पर्टिकुलर एंट्री रिकॉर्ड की गई है, ये वो होता है। ठीक है, एलएफ का मतलब। ठीक, तो आप ये फॉर्मेट नोट कर लो, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं स्टेप्स टू जर्नलाइज के जर्नल एंट्रीज बनाते समय क्या चीजें ध्यान में रखनी है और क्या स्टेप यूज होगा जर्नल्स बनाने के लिए। हाँ भाई देखो, जर्नल बनाने के स्टेप्स क्या यूज होते हैं, मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। स्टेप्स टू जर्नलाइज, हम कैसे जर्नल बनाएंगे, तो देखो बताया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन गिवन ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल के लिए ट्रांजैक्शन नोट किया है, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश ऑफ ₹5 लाख, ये एक एग्जांपल है, ट्रांजैक्शन है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लेना है इस ट्रांजैक्शन में कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अब अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री याद करो तो कम से कम तो 2 अकाउंट होने ही चाहिए। तो सर हम सबसे पहला काम करेंगे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने का। तो हमने देखा मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश ऑफ ₹5 लाख, यानी कि 2 अकाउंट नजर आ रहे हैं सर, एक मशीनरी अकाउंट नजर आ रहा है और दूसरा कैश अकाउंट। मैं यहाँ लिखता चलता हूँ, मुझे 2 अकाउंट मिल गए सर, एक मुझे मिल गया मशीनरी अकाउंट और दूसरा मुझे मिल गया कैश अकाउंट। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात सर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, आइडेंटिफाई देयर नेचर। अब इन अकाउंट का नेचर क्या है? मैंने देखा, मैंने कहा सर मशीनरी जो है वो रियल इन नेचर है, मैं ये पढ़ा आपको चुका हूँ। ठीक है, और कैश जो है वो भी रियल इन नेचर है, ये मैं आपको पढ़ाया हूँ जो मेरा प्रीवियस वीडियो है। ठीक है, जिसमें मैंने प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में पूरा डबल एंट्री सिस्टम को बताया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की कैसे आप अकाउंट्स आइडेंटिफाई करोगे, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसका गोल्डन रूल क्या है, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको रहेगा। अगर आपको जर्नल सीखना है तो वो वीडियो और उस वीडियो के सारे टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है,
अब आपने नेचर आइडेंटिफाई कर लिया कि सर मशीनरी भी रियल है, कैश भी रियल है। हालांकि ये कोइंसिडेंटली ऐसे बन गया है कि दोनों रियल मिल गए हैं। हो सकता है कभी एक पर्सनल एक रियल हो जाए, कभी एक रियल एक नॉमिनल हो जाए, ठीक है, कभी एक पर्सनल एक नॉमिनल हो जाए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, मगर आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। ये कहीं नहीं है कि दोनों ही रियल होंगे या दोनों ही पर्सनल होंगे या दोनों ही नॉमिनल होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कोई वो नहीं है, मतलब एकदम कॉन्क्रीट बात नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपने सेकेंड स्टेज फॉलो कर लिया, आपने उनके नेचर निकाल लिए। मशीनरी कौन सा अकाउंट है सर? रियल। कैश कौन सा अकाउंट है सर? रियल। थर्ड क्या कहता है सर? उनके गोल्डन रूल अप्लाई करो। अब रियल का गोल्डन रूल क्या होता है? रियल का गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आएगा वो डेबिट होगा, जो बिजनेस से जाएगा वो क्रेडिट होगा। सर ट्रांजेक्शन पढ़िए मेरे साथ। मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश ऑफ ₹5 लाख। मशीनरी कैश देके 5 लाख रुपए कैश देके मशीनरी खरीदी गई है। मशीनरी बिजनेस में आई है और कैश बिजनेस से गया है, दोनों ही रियल है। तो जो चीज आई है व्हाट कम्स इन वो क्या होगी? डेबिट होगी। व्हाट गोज आउट जो गया है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। बहुत अच्छी बात सर। अब याद कर लो मेरी बात, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इफ फर्स्ट इफेक्ट इज ऑन डेबिट साइड, सेकंड इज अल्टीमेटली ऑन क्रेडिट साइड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर पहला इफेक्ट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा। क्लियर बात है। जर्नलाइज इट, जर्नल बनाइए। आइए सर, जर्नल बनाना मैं सीखता हूँ, इसलिए मैंने फॉर्मेट नहीं मिटाया। अब 1 मिनट, हाँ। अब मान लो ये कोई भी एक डेट का ट्रांजेक्शन होता है, मान लो ये 2022 और आज आपका है अगस्त 16 का ये ट्रांजेक्शन होता है, तो मशीनरी को सर डेबिट करना है, कैश को सर क्रेडिट करना है। ये एंट्री कैसे बनेगी? जर्नलाइज का मतलब है आपको एंट्री बनानी है, वो कैसे बनेगी वो मैं दिखाता हूँ, वो जादुई बात है। वो एंट्री बनेगी आपकी, आप लेफ्ट से शुरू करोगे, आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और एकदम एंड में लेजर फोलियो के एकदम पहले, कुछ बच्चे बीच में लिख देते हैं, नहीं, एकदम एंड में आप लिखोगे डेबिट, DR। पूरा डेबिट नहीं लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में आपको DR लिखना है। मशीनरी अकाउंट उसी के ठीक सामने डेबिट, और सर्टेन स्पेस छोड़ के, ठीक है, आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर यहां करना है टू कैश अकाउंट, ठीक है। थोड़ा स्पेस आपको छोड़े रहना है, एकदम ठीक नीचे नहीं लिख देना है, थोड़ा स्पेस छोड़ना है, ये बात याद रखो। ठीक नीचे कभी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसका फिगर क्या है? फिगर जो है डेबिट का भी फिगर जो है वो 5 लाख है। प्लेस वैल्यूज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और क्रेडिट का, क्रेडिट वाले कॉलम में उस एक लाइन नीचे आप 5 लाख लिखोगे। देखो मैंने एक लाइन नीचे लिखा हुआ है क्रेडिट में, ठीक। बात यहाँ खत्म नहीं होती है, एंट्री बन गई मगर बात खत्म नहीं हुई। बात खत्म होगी जब हम एक और काम करेंगे, और उस काम को हम कहते हैं नरेशन। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास बुक्स में, कोई भी हम बुक यूज कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, हम ट्रांजेक्शन्स की एंट्री बनाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांजेक्शन्स कहीं अलग से नहीं लिखे हुए होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक लिस्ट पे ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए होंगे, वो तो सोर्स डॉक्यूमेंट से क्लियर होता है। तो इसलिए नरेशंस हम लिखते हैं, और नरेशंस में हम ये चीज बताते हैं, ठीक है, कि इस ट्रांजेक्शन की क्या मीनिंग थी, ये ट्रांजेक्शन क्यों किया गया, ठीक है, या ये ट्रांजेक्शन क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। तो बेसिकली जो इसकी समराइज्ड वर्जन होता है अपनी लैंग्वेज में, वही हम लिखते हैं। ट्रांजेक्शन का समराइज्ड वर्जन हम नरेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे लिख दो बीइंग मशीनरी परचेज्ड ऑन कैश, और कोशिश करो कि ट्रांजेक्शन एक लाइन में आए। बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन लिखने का ये नहीं कि 5-6 लाइन उठा के ट्रांजेक्शन में लिखते हो, ऐसा जघन्य पाप नहीं करना चाहिए। अब ये जो आपका ट्रांजेक्शन था जिसका इफेक्ट मैंने यहां दिखा दिया, इसका जर्नल का इफेक्ट मैंने आपको यहां दिखा दिया, ये पूरी तरह से एक ट्रांजेक्शन एग्जांपल जो था वो कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया तो हम मान लें कि ये कंप्लीट हो गया। कैसे मान लें? उसके लिए आपको क्लोज करना पड़ता है। अब बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं जो मैं बता रहा हूं। जब हम क्लोजर की बात करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि पूरा डेट के कॉलम से उठाएंगे और पूरा एकदम एंड तक बंद कर देंगे। नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर्स का कॉलम उतना ही बंद होगा, और फिर अगर कोई नेक्स्ट डेट पे फिर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, मान लो अगस्त 17 को फिर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, अब फिर उसको
ऐसे ही रिकॉर्ड करोगे और नरेशन लिखोगे और फिर क्लोज करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या, पर्टिकुलर्स का कॉलम। ठीक है, तो आज हमने जान लिया भैया कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल की पूरी थियरी बेस, ठीक है, जर्नल बनाते कैसे हैं, फॉर्मेट कैसे होता है, ये जो स्टेप्स हैं ये मैंने बता दिए हैं। अब तमाम तरह की एंट्रीज और इसके धीरे धीरे अलग अलग पार्ट में, ठीक है, एंट्रीज कैसे होती हैं और तमाम तरह के अकाउंटिंग जो इनके ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, बैड डेट्स का है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का है, स्पेशल केसेस हैं, इन सब का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है अब ये मैं समय के साथ आपको बताता रहूंगा। ठीक है, धीरे धीरे इस सारे के वीडियो आते रहेंगे। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से आप नोट करो, रिकॉर्ड करो, इफेक्ट को समझो और इसको बैठ के समझो। बैठ के समझने का मतलब है कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए और चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए, मेमोराइज करिए चीज़ों को, इनको समझिए, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। और ये चीज़ें तब आपको समझ में आएंगी जब आपको अकाउंट्स पहचानने आए, जब आपको उसका नेचर पहचानने आए कि ये पर्सनल है कि ये रियल है कि नॉमिनल है। नेचर पहचानने आ गया तो आपको गोल्डन रूल आना चाहिए कि पर्सनल में क्या लगेगा, रियल में क्या लगेगा, नॉमिनल में क्या लगेगा। तो इन चीज़ों को आप कंप्लीट करिए। धीरे धीरे और वीडियोस जो हमारे जर्नल्स के हैं वो आते रहेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी जो बातचीत है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल, इसका पूरा थियरी बेस आज खत्म होता है। वीडियो मुझे लग रहा है कि काफ़ी लंबी हो भी चुकी है, तो आप ज़्यादा बोर ना हो, तो हमारी जल्दी आगे सारी बातें चीतें होती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।